Okay, so let us start. A middle school decided to run the following spinner game as a fundraiser on Christmas Carnival. गेम का नाम क्या है? मेकिंग पर्पल. स्पिन ईच स्पिनर वंस. ब्लू एंड रेड मेक पर्पल. So if one spinner shows red and another blue, then you win. One such outcome is written as RB. तो देखो स्कूल में एक कार्निवल है और वहाँ पर एक गेम ऑर्गेनाइज किया गया है. गेम का नाम है मेकिंग पर्पल. अब देखो हम लोग को पता है पर्पल बनाने के लिए हमें रेड और ब्लू दोनों की ज़रूरत होती है. तो अगर एक स्पिनर पे रेड आ गया और दूसरे पे ब्लू आ गया तो दैट पर्सन इज अ विनर. ओके, और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? RB. ये क्वेश्चन जो है CBSE 2023 में पूछा गया है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो अभी हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं. पहला क्वेश्चन क्या है? लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ द गेम. तो हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक ही क्वेश्चन ही हम पढ़ेंगे. तो लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ द गेम. तो ये जो गेम है इसमें क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे पॉसिबल आउटकम. पॉसिबल आउटकम देखो क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है. पहले हम रेड के साथ सबका कॉम्बिनेशन कर लेंगे. तो पहला क्या हो सकता है? रेड के साथ रेड आ सकता है तो RR लिख देंगे हम लोग. फिर रेड के साथ ब्लू आ सकता है तो RB लिख देंगे. फिर रेड के साथ ग्रीन भी आ सकता है तो हम लोग लिख देंगे RG. तो हमने क्या किया, हमने रेड के साथ सारे कॉम्बिनेशन कर लिए हैं. अब हम लोग ग्रीन लेंगे और ग्रीन के साथ भी सारे कॉम्बिनेशन लेंगे. तो देखो ग्रीन के साथ रेड आ जाएगा तो GR हो जाएगा. फिर ग्रीन के साथ ब्लू आ जाएगा तो GB हो जाएगा. ग्रीन के साथ ग्रीन आ जाएगा तो GG हो जाएगा. तो ग्रीन का भी हो गया. अभी येलो ले लेते हैं. येलो के साथ रेड तो YR. येलो के साथ ब्लू YB. और येलो के साथ ग्रीन मतलब YG. ठीक है, तो ये रहा हमारा पॉसिबल आउटकम. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल. तो जो पर्पल बनाने की जो है प्रोबेबिलिटी क्या है? तो उसके लिए हमें क्या सैम्पल स्पेस चाहिए होगा. तो देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन से हमें क्या मिला, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है? 9 है, राइट. या फिर हम इसको N(S) भी लिखेंगे तो एक ही बात है. टोटल सैम्पल स्पेस हमारे पास कितना है? 9 है. तो देखो हमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल. तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पर्पल कभी बनेगा हमारा? जब हमारे पास रेड और ब्लू आएगा. तो रेड और ब्लू के लिए सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है. यहाँ पे देखो RB एक ही जगह पे हमको मिल रहा है और तो कहीं पे मिल ही नहीं रहा है. हमारा एक ही चांस है तो हम लोग लिखेंगे फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा? R और B. ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पर्पल. ऑफ गेटिंग पर्पल. तो देखो टोटल आउटकम तो हमारे पास 9 है और 9 में से सिर्फ एक ही चांस है कि हम लोगों को पर्पल आ जाए. इसलिए हमने क्या लिख दिया, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पर्पल इज 1/9. थर्ड क्वेश्चन है फॉर ईच विन अ पार्टिसिपेंट गेट्स ₹10. मतलब जब वो जीतेगा तो उसे 10 रुपये मिलेंगे. बट इफ शी और ही लूजेस शी और ही हैज़ टू पे ₹5 टू द स्कूल. बट बाई चांस अगर वो हार जाता है तो उसे 5 रुपये स्कूल को पे करने होंगे. ठीक है, इफ 99 participants played, calculate how much fund could the school have collected. तो हमारे पास 99 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है. अब हमें बताना है कि स्कूल ने कितना कलेक्शन किया है. तो देखो ये क्वेश्चन से हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि जो विनर्स है वो कितने हैं हमारे पास 1:1/9 है. ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम. हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम
क्या है प्रोबेबिलिटी? 1/9। देखो 9 में से अगर एक ही बच्चा जीत रहा है तो हार कितने रहे? 8 हार रहे हैं, राइट। 9 में से अगर एक बच्चा जीत रहा है तो कितने हार रहे हैं? 8 बच्चे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या होगा? 8/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, ये क्या हो जाएगा? 8/9। ठीक है, तो ये लूजिंग की प्रोबेबिलिटी और ये विनिंग की। अब देखो टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं? टोटल स्टूडेंट हमारे पास 99 है। हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट कितने? 99। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ विनर हमारे पास कितने हैं। नंबर ऑफ विनर कि क्या नंबर ऑफ विनर हमारे पास कितने हैं? तो 99 टोटल बच्चे और उसमें से विनिंग के चांसेस क्या है? 1/9। तो इंटू 1/9 करेंगे तो ये आ जाएगा 11। अभी कितने बच्चे लूज करेंगे? तो नंबर ऑफ लूजर्स कितना आएगा? 99 इंटू 8/9। इसका क्या होगा? 11 इंटू 8 मतलब ये आ जाएगा 88। 11 तो विनर हमारे पास 11 है और लूजर्स कितने हैं? 88 है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि स्कूल ने कितना फंड रेज किया। तो कैसे पता चलेगा हम लोगों को? क्योंकि हर बार जो बच्चा है जब वो जीतता है तो उसे 10 रुपये मिलते हैं स्कूल की तरफ से, ठीक है। और अगर वो हारता है तो स्कूल को कितने देता है? 5 रुपये वो देता है। तो हम क्या करेंगे? स्कूल ने जितना कलेक्ट किया है उसमें से उसको जितना देना है वो तो माइनस करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि स्कूल को एक्चुअली कितने पैसे मिल रहे हैं। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फंड कलेक्टेड बाय स्कूल। क्या होगा? देखो कितना वो अर्न कर रहा है पहले देखेंगे। देखो 88 बच्चों ने लूज किया, ठीक है। तो इन बच्चों से उसको 5 रुपये मिल जाएंगे तो 88 इंटू 5 कर देंगे तो उतना तो स्कूल को मिल जाएगा। तो मैं लिखूंगी 88 इंटू 5। पर जो जीते हैं मतलब जो 11 बच्चे जीते हैं उनको 10 रुपये भी तो देने पड़ेंगे ना। तो 11 इंटू 10 कर लेंगे तो ये उसका वो अमाउंट है जो स्कूल को देना पड़ेगा बच्चों को। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10, ये आ जाएगा 440 माइनस 110, ये हो जाएगा 330, ठीक है। तो स्कूल ने कितना फंड कलेक्ट किया है? 330 अमाउंट, मतलब 330 रुपीज़ स्कूल ने कलेक्ट किया है। हमें और में एक और क्वेश्चन पूछा है। देखो इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ ₹5 हैज़ बीन डिसाइडेड फॉर विनिंग और लूजिंग, मतलब अगर वो जीत रहा है तो भी उसे 5 रुपये मिलेंगे और अगर हार रहा है तो बच्चे को 5 रुपये ही स्कूल को देना है। देन हाउ मच फंड हैड बीन कलेक्टेड बाय द स्कूल। इस केस में स्कूल ने कितने पैसे जमा करेगा अपने पास वो हमें बताना है। स्कूल को कितने पैसे मिलेंगे वो हमें बताना है। इस केस में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट उतने ही है, 99 है। देखो क्योंकि टोटल स्टूडेंट तो चेंज हुआ नहीं है, टोटल स्टूडेंट स्टिल 99 है। तो हमारे पास विनर्स कितने हैं? 11 है और लूजर्स कितने हैं? 88 है। तो हम इसी कैलकुलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी चेंजेस सिर्फ मनी में हुआ है तो हम निकाल लेते हैं। ओके, तो अब क्या है हमारी कंडीशन है? द फंड कलेक्टेड बाय द स्कूल व्हेन ₹5 इज डिसाइडेड फॉर विनिंग एंड लूजिंग बोथ, मतलब दोनों ही केस में 5 रुपये स्कूल ले भी रहा है और दे भी रहा है। मतलब बच्चा जीतता है तो उसे 5 रुपये दिए जाते हैं और अगर वो हार जाता है तो बच्चा स्कूल को 5 रुपये ही देता है। तो अब इस केस में फंड कलेक्टेड क्या हो जाएगा? फंड कलेक्टेड, तो देखो हमारे पास 88 बच्चे थे जो लूज कर रहे थे, तो 88 को मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगी? 5 रुपीज़ से। तो ये मैंने कर दिया 88 इंटू 5। इसमें से माइनस करना है जो स्कूल को देना है। तो पर विनर्स कितने हैं? 11 है। तो ये 11 इंटू 5 करना है और जो अमाउंट आएगा वो स्कूल के फंड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 5 आएगा, 88 इंटू 5 इज़ 440 और ये 55। इसको सॉल्व करेंगे तो
तो ये आ जाएगा 385। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। और आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए।